हेलो एंड नमस्कार दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं शब्द विचार। और शब्द विचार में हमने देखा था कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमने 4 प्रकार से किया था। उसी में जो हमारा अंतिम प्रकार था वो था हमारा प्रयोग के आधार पर। क्या था? प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहला आता है हमारा विकारी शब्द और दूसरा आता है हमारा अविकारी शब्द। तो जो आज की क्लास होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है विकारी शब्दों के प्रकार। तो विकारी शब्दों को भी हम पुनः 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा संज्ञा, एक होता है सर्वनाम और एक होता है क्रिया और अंत में हमारा विशेषण। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञा, वो विकारी शब्द का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। तो आपने देखो बचपन से हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो रटी रटाई सी हमारी डेफिनेशन है जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि राम और श्याम पार्क में खेलने गए। वहाँ उन्होंने क्या किया, पार्क में उन्होंने झूला झूला। ठीक है, तो उन्होंने झूला और झूला झूलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें कि जो हमारा क्या है, राम है, श्याम है, ये क्या है, व्यक्ति का नाम है। तो किसी व्यक्ति के, तो राम और श्याम क्या हो गए, संज्ञा हो गई। पार्क क्या है, एक स्थान है, तो स्थान हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। झूला हमारा क्या है, एक वस्तु है, तो ये क्या हो गई, संज्ञा। और इसमें अंत में जो प्रसन्नता है, ये क्या है, ये भाव है, दुखी होना, प्रसन्न होना, ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे संज्ञा होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। तो इसी से हम आगे पढ़ते हैं कि संज्ञा और उसके भेद क्या होते हैं। तो देखिए जो संज्ञा के भेद होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर पे आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा और अंत में हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति हमने पढ़ लिया था, या तो व्यक्ति होगा, ठीक है, या वस्तु होगी, ठीक है। और अंत में हमने पढ़ा था कि जो भाव भी हमारा जिससे प्रकट होता है, जिन शब्दों से भाव प्रकट होता है, वो भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसे पुनः हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है हमारा द्रव्यवाचक और दूसरा है हमारा समूहवाचक। तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, देखिए ध्यान से पढ़िए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो स्थान भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक आदमी की बात होगी, एक के परिप्रेक्ष्य में वो संज्ञा शब्द यूज किया जा रहा होगा, उसका प्रयोग एक के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा होगा। जैसे सचिन, देखिए जो सचिन है वो एक ही व्यक्ति का नाम है। वैसे ही कल्पना चावला है, तो कल्पना चावला कौन थी, ठीक है, हमें पता है, एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हम कल्पना चावला का नाम यूज करते हैं। वैसे ही मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा है, ठीक है। वैसे ही गांधी जी हैं। देखिए हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय हमारा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, लेकिन एक ही हिमालय है, ठीक है। जैसे गंगा है, गंगा नदी है और नदी क्या है हमारी, एक ही है गंगा, तो इसलिए इसे व्यक्तिवाचक बोला जाता है, जो एक व्यक्ति का बोध कराए, ठीक है। रामायण हमारी एक है, कुरान हमारी एक है, ताजमहल एक है, कुतुब मीनार एक है, लाल किला एक है। तो जो भी क्या हो, एक व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, या स्थान का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद आ जाइए दूसरा प्रकार, जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखिए जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो शब्द क्या होता है, किसी प्राणी का हो सकता है, वस्तु स्थान किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे पर्वत, देखिए अब पर्वत है, स्पेसिफिकली तो बोला नहीं है कि कौन सा पर्वत है, तो सारे पर्वत है, तो पर्वत तो सारे ही आ सकते हैं उसके अंदर। जैसे नदी,
देखिए नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों नदी जातिवाचक संज्ञा है? कि गंगा नदी के लिए भी हम नदी बोल सकते हैं, यमुना के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, पिंडर के लिए भी बोल सकते हैं। जितनी भी गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं उनके संबंध में वो एक जाति का बोध हमें कराता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरी बात, लड़का। तो देखिए लड़का होता है तो लड़का तो बहुत सारे के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार लड़का क्या हो गया, एक जाति विशेष की हमें क्या करता है, बोध करा रहा है। उसी प्रकार लड़कियाँ, लड़की हो सकती है, शेर हो सकता है, ठीक है। शेर एक आदमी का नाम थोड़ी ना है, शेर तो बहुत सारों का ग्रुप है। ऐसे ही हाथी है, हाथी भी एक हाथी की बात नहीं हो रही, हाथी क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। अब हाथियों का भी नाम पढ़ने लग जाए, जैसे किसी हाथी का नाम लेट से हम रख दे कि रॉबिन हुड, तो हाथी का नाम हो गया। अब जो रॉबिन हुड है वो जातिवाचक है, क्योंकि वो एक स्पेशल एक हाथी के परिप्रेक्ष्य में हम उसका बोध कर रहे हैं। लेकिन जो हाथी है वो तो सभी हाथियों के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। जैसे गाय हो गया तो बहुत सारी गायों की बात हो रही है, ठीक है, तो गाय जातिवाचक हो गई। नगर, ठीक है, नगर, वैसे ही अगर हम क्या करें, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर तो एक हो गया, तो वो क्या हो गया, स्थान व्यक्तिवाचक हो गया। परंतु नगर हैं तो कोई भी नगर हो सकता है, जाति हो गई उनकी कि ये इस प्रकार से एक ही जाति के होंगे तो वो नगर कहलाएंगे जातिवाचक। घड़ी कुछ भी हो सकती है, पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली एक पुस्तक की बात कर लें, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये क्या हो गया कि एक पुस्तक की बात हो गई तब व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर पुस्तक बोल रहे हैं तो फिर तो उसमें कोई सी भी पुस्तक आ सकती है, और जब कोई सी भी आ सकती है तो वो एक जाति विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है। वैसे ही चिड़ियाएँ हो गई, गाँव हो गए तो गाँव बहुत सारे हो सकते हैं, किसी एक गाँव का नाम हम अगर ले लें, ठीक है, जैसे खूंट, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, एक गांव का अगर बोध करा रहा है तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे गांव की अगर बात हो रही है तो गांव कोई भी हो सकता है, इसलिए जातिवाचक हम यहाँ पे कह रहे हैं। खिलौना बहुत सारों का बोध कराता है, कपड़ा वैसे ही बहुत सारों का बोध कराता है। मच्छर, तो मच्छर का एक किसी मच्छर का नाम रख देंगे जिस दिन, उस दिन वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। लेकिन जब तक मच्छर हैं तो सारे मच्छर मच्छर हैं, तो वो जातिवाचक हो गया, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। अब देखिए जातिवाचक दो प्रकार का होता है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं, एक माना जाता है समुदायवाचक और एक माना जाता है द्रव्यवाचक। देखिए जो समुदायवाचक होता है, जिस संज्ञा में किसी समुदाय या समूह का बोध हो, ठीक है, जैसे कि कक्षा। देखिए कक्षा हो गया, ये एक संज्ञा है, तो कक्षा में बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वो एक समूह है, एक ग्रुप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समुदायवाचक। ऐसे ही टोली, तो टोली में क्या होता है, बहुत सारे लड़के टोली बना के घूमते रहते हैं लफंडेगिरी करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, एक टोली है, समुदाय है, उनका ग्रुप है। समुदाय का अर्थ ही क्या होता है, ग्रुप आप मान के चलिए, ठीक है। जैसे सेना, तो सेना एक समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो सेना में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही जैसे लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। गुच्छा, जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, ठीक है, ग्रेप्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या हो गया, एक समुदाय है इनका, ठीक है। ढेर हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, दल, भीड़, सभा, समिति, ये सारे के सारे समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है, होता है, ठीक है। और ये समूह का बोध हमें कराते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है जिसका कुछ मास हो, जो मैटर हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो कुछ, ठीक है। तो द्रव्य उसके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है जब धातु या द्रव्य का बोध कराना हो, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, तांबा, लोहा, ये द्रव्यमान है, ठीक है, इनका कुछ द्रव्यमान है, तो ये वस्तुएं होंगी, ठीक है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं। तो जब भी आप नाप तोल वाली चीज़ें देखें और अधिकतर निर्जीव चीज़ें जब आपको दिखाई दें, ठीक है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में चली जाएंगी, ठीक है। बढ़िया उदाहरण क्या है, घी, तो घी क्या है, द्रव्य है। तेल हो गया, ठीक है, सोना हो गया, तांबा हो गया, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंत में आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जिससे क्या हो, किसी वस्तु के, व्यक्ति के गुण अथवा दोष, गुण अथवा दोष, ठीक है, या उसकी अवस्था का बोध होता है हमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बचपन, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, बस उस किसी व्यक्ति की अवस्था है, बचपन उसकी अवस्था है, जवानी उसकी अवस्था है, तो उसका बोध हमें हो रहा है बचपन से, जवानी से। जैसे खटास, खटास क्या होता है, वस्तु का गुण है, ठीक है। मिठास वस्तु का गुण है। बहादुरी, ठीक है, ये क्या है, गुण। प्रेम, प्रेम क्या है, गुण, ठीक है। वैसे ही घृणा क्या है, उसका दोष है घृणा करना, ठीक है। घृणा हो गया, वीरता हो गया, लड़कपन हो गया, हरियाली, बीमारी, लालिमा, मानवता, कड़वाहट, जितने भी ये शब्द हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाव का मतलब होता है जहाँ पे भावना हो। भावना कैसे आती है, वो गुण से भी हो सकती है, वो दोष से भी हो सकती है, और वो अवस्था का बोध भी करा सकती है किसी व्यक्ति या वस्तु का। आप ये मान के चलिए, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है
कि जो कुछ शब्द होते हैं हमारे वो प्रकृति में मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सत्य हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, ठंड, गर्मी, जन्म, मरण, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं पहले से ही। तो आप इन्हें भी ध्यान रखिए। तो जैसे मिठास पूछा जाता है, मिठास कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मिठास है ये भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, किस प्रकार का है। तो आप ध्यान रखिए, जो मिठास होता है वो एक गुण होता है किसी वस्तु का, तो इसलिए ये भावना प्रकट करता है, तो भाव प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही प्रेम, घृणा, इसे आप याद रखेंगे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे विकारी शब्द का दूसरा प्रकार होगा, सर्वनाम, उससे हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।